दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में वट सावित्री व्रत का विशेष महत्व बताया गया है। यह व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को रखा जाता है। विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र, सुख, समृद्धि और अखंड सौभाग्य की कामना से यह व्रत करती है। उत्तर भारत में यह व्रत अमावस्या के दिन मनाया जाता है, जबकि कुछ स्थानों में इसे ज्येष्ठ पूर्णिमा को भी किया जाता है। इस दिन वट वृक्ष की पूजा का खास महत्व होता है। वट वृक्ष अपनी विशालता और दीर्घायु के कारण अमरता और स्थिरता का प्रतीक माना जाता है। महिलाएं इस व्रत को विधि पूर्वक करके अपने पति की लंबी आयु और सुखमय जीवन की प्रार्थना करती है। पौराणिक कथा के अनुसार इसी दिन देवी सावित्री ने अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से वापस प्राप्त किए थे। तभी से इस व्रत को वट सावित्री व्रत कहा जाने लगा। मान्यता है कि वट वृक्ष के नीचे बैठकर पूजा करने, कथा सुनने और नियम पूर्वक व्रत रखने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और सौभाग्य में वृद्धि होती है। अब जानते हैं साल 2026 में वट सावित्री व्रत कब रखा जाएगा, इसका शुभ मुहूर्त क्या है और राहु काल का समय कब रहेगा। साल 2026 में ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि 16 मई को सुबह 5:11 से शुरू होगी और 17 मई को रात 1:30 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार वट सावित्री व्रत 16 मई 2026 शनिवार को रखा जाएगा। इस दिन अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:50 से दोपहर 12:45 तक रहेगा। वहीं गोधूली बेला शाम 7:04 से 7:27 तक होगी। राहु काल सुबह 8:54 से 10:36 तक रहेगा, जिसे अशुभ समय माना जाता है। इस दौरान कोई भी शुभ कार्य या पूजा नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा वट पूर्णिमा व्रत 29 जून 2026 सोमवार को रखा जाएगा। अब बात करते हैं पूजा विधि की। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद श्रृंगार करके व्रत का संकल्प लें। फिर वट वृक्ष के पास जाएं। यदि संभव ना हो तो घर में गमले में वट की टहनी स्थापित करके भी पूजा कर सकते हैं। वृक्ष को जल अर्पित करें, हल्दी, कुमकुम और फूल चढ़ाएं। इसके बाद पेड़ के चारों ओर 7 या 108 बार परिक्रमा करते हुए कच्चा धागा लपेटें। फिर वट वृक्ष को पंखा दिखाएं और भोग के रूप में भीगे चने, फल जैसे आम और खरबूजा, मिठाई और पूड़ी अर्पित करें। इसके बाद सावित्री सत्यवान की कथा सुनें और अंत में आरती करें। पूजा के बाद भीगे चने और जल ग्रहण कर व्रत का पालन करें और बड़ों व अपने पति का आशीर्वाद लें। अब कुछ सामान्य सवालों के जवाब। पूजा के बाद वट की टहनी का क्या करें? आप उसे किसी जल के स्रोत में प्रवाहित कर सकते हैं या किसी पेड़ के नीचे रख सकते हैं। अगर आपने पौधा खरीदा है तो उसे घर में लगाना शुभ माना जाता है। अगर पीरियड्स का 5वां दिन हो तो क्या पूजा कर सकते हैं? यदि आप पूरी तरह से शुद्ध हो चुके हैं तो 5वें दिन पूजा कर सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन यदि उस दिन भी मासिक धर्म जारी है तो पूजा नहीं करनी चाहिए। अपने मन में ही व्रत रख सकते हैं और कथा सुन सकते हैं। तीसरे या चौथे दिन पूजा नहीं की जाती है। तो दोस्तों, ये थी वट सावित्री व्रत से जुड़ी पूरी जानकारी। अगर आपके मन में कोई और सवाल है तो कमेंट में ज़रूर पूछें। ऐसे ही धार्मिक और उपयोगी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।